पेश है मेट्रो मिरर पॉडकास्टिंग में आज श्री अजय बोकिल वरिष्ठ पत्रकार का एक आर्टिकल, जिसमें उन्होंने लिखा है, सनातन हिंदू विवाह पद्धति में कन्यादान की रस्म के औचित्य पर मध्य प्रदेश के युवा IAS अधिकारी तपस्या परिहार द्वारा सवाल उठाने और अपने ही विवाह में इसे नकारने के बाद इस समूचे संस्कार के औचित्य पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। परंपरावादियों का मानना है कि कन्यादान के बगैर विवाह संस्कार अपूर्ण है, जबकि सुधारवादियों का तर्क है कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जो उसे दान कैसे किया जा सकता है, लिहाजा यह रस्म ही अनुचित है। विवाह दो आत्मा और दो शरीरों के समाज मान्य मिलन का उत्सव है। अगर इसमें कन्या अपने पति के घर जाती है तो भी यह केवल दायित्व का हस्तांतरण है, न कि किसी के द्वारा किसी को किया गया कोई दान या मेहरबानी है। वैसे भी वेदों में पाणी ग्रहण का तो उल्लेख है, लेकिन कन्यादान का नहीं। यह रस्म हिंदू विवाह संस्कार में काफी बाद में जोड़ी गई। कन्यादान को नकारने वाली तपस्या का कहना है कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ, हमेशा बेटी ही रहूंगी, मैं दोनों परिवारों का हिस्सा रहूंगी। बेटी को दान समझना स्त्री की गरिमा को कम करना है। मेरे परिवार को भी यह अधिकार नहीं है कि वो मुझे दान कर सके। तपस्या का इस तरह एक स्थापित परंपरा पर सवाल उठाना भी अपने आप में एक क्रांति ही है। खास बात यह है कि तपस्या के तर्क को उसके पति और दोनों परिवार वालों ने भी सही माना और कन्यादान के बिना ही यह विवाह संस्कार राजी खुशी से संपन्न हुआ। इस पर आगे की चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि कन्यादान की रस्म वैदिक विवाह पद्धति में कैसे जुड़ी और क्यों इसने महादान का स्वरूप ले लिया। हिंदू 16 संस्कारों में विवाह 13वां संस्कार है। विवाह शब्द संस्कृत के दो शब्दों विवाह धन वाह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। हिंदू विवाह संस्कार और अन्य धर्मों के विवाह संस्कारों में अंतर इतना है कि यहाँ विवाह 7 जन्मों का संबंध होता है। यह संबंध अग्नि की साक्षी से तय होता है, जबकि अन्य धर्मों में वह या तो अनुबंधन होता है या फिर केवल परस्पर स्वीकार होता है। चूंकि हिंदू और सनातन धर्म किसी एक पुस्तक का ईश्वरीय आदेश से संचालित नहीं है, इसीलिए हिंदू विवाह कर्मकांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ऋग्वेद और ज्यादा जानकारी आश्वलायन ग्रह सूत्र, आश्वलायन स्रोत सूत्र, ऐतरेय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण तथा हिरण्यकेशी ग्रह सूत्र में मिलती है। ये सूत्र वेदों के बहुत बाद में रचे गए हैं। हिंदू धर्म के संस्कारों की संख्या भी अलग अलग है, लेकिन बहुमान्य 16 संस्कार ही हैं। इनमें से विवाह संस्कार 13वां है। मूल वैदिक विवाह पद्धति में भी स्थानीय और आंचलिक स्तर पर रस्मों रिवाज में कुछ बदलाव होते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू विवाहों में विवाह संकल्प के बाद कन्यादान की परंपरा है। उसके बाद पाणी ग्रहण होता है। कन्यादान के समय जो श्लोक बोले जाते हैं उनका उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में है और ये अद्वितीय और ऐहिक है। हिंदू धर्म में यूं तो 8 प्रकार के विवाह मान्य किए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य और प्रचलित ब्रह्म विवाह पद्धति है, जिसमें हम आम तौर पर विवाह या शादी के नाम से जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालें तो वैदिक काल में विवाह की मुख्य रस्म पाणी ग्रहण ही थी, यानी वर और वधू द्वारा एक दूसरे का हाथ थामना, जीवन भर साथ देने के वचन के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना। हिंदू दर्शन के हिसाब से यह जीवन के 4 पुरुषार्थों में से तीसरे क्रम का यानी काम का पुरुषार्थ है। जब स्त्री और पुरुष का यह रिश्ता सर्व स्वीकार्य है, तब इसमें दान की बात कहाँ से आ गई? इसके पीछे सोच यह है कि स्त्री एक संपत्ति ही है,
जिसका विवाह होने तक रक्षण करना पिता का, विवाह के बाद पति का और वृद्धावस्था में बेटे का कर्तव्य है। इस सोच में यह पूर्वाग्रह निहित है कि स्त्री अबला है और उसकी रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। इसीलिए विवाह वास्तव में दो आत्माओं के मिलन के साथ स्त्री रक्षण के दायित्व का हस्तांतरण भी है। विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि मूल रस्म पाणी ग्रहण ही थी, कालांतर में उसे ही कन्यादान कहा जाने लगा। महाभारत में एक जगह लीला पुरुषोत्तम कन्यादान की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि कन्यादान यानी कन्या का आदान यानी दायित्व का हस्तांतरण, न कि पूर्ण रूप से दान। यहाँ भी यह उल्लेखनीय है कि हिंदू विवाह पद्धति में केवल कन्यादान से ही विवाह की रस्म पूरी नहीं होती। इसके लिए सप्तपदी यानी 7 फेरे भी आवश्यक हैं, जो अग्नि को साक्षी रखकर लिए जाते हैं। हर फेरे के साथ वर अपनी भावी पत्नी को एक वचन देता है। यह वचन क्रमशः भरण पोषण, आहार व संयम, धन प्रबंधन, आत्मिक सुख, पशुधन संवर्धन, हर ऋतु में उचित रहन सहन से संबंधित होता है। अंतिम वचन में वधू वर को जीवन भर अपनाने और उसके साथ चलने का वचन देती है। लगभग इसी आशय के वचन या प्रतिज्ञाएं भारतीय मूल के सभी धर्मों में की जाती हैं, लेकिन रस्मों की सर्वाधिक संख्या और कर्मकांड सनातन हिंदू विवाह पद्धति में ही है। यहाँ सवाल उठता है कि यदि कन्यादान मूल वैदिक संस्कारों में नहीं था तो बाद में इसे क्यों जोड़ा गया? यही नहीं, इसे महादान कहकर महिमा मंडित क्यों किया गया? शास्त्रों में यह कहा गया है कि कन्यादान सबसे बड़ा महादान है। इससे माता पिता के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कन्यादान हर पिता के लिए सौभाग्य की बात है। कालांतर में शायद इसी दान ने पुण्य का रूप धर लिया और पिता के पुण्य की कामना ही कन्यादान का कारण बन गई। यहाँ एक बात और है कि हिंदू विवाह में कन्यादान के बाद कन्या का गोत्र भी बदल जाता है, वह पति के गोत्र का हिस्सा बन जाती है। इसी मान्यता के कारण भी कन्यादान को अनिवार्य और महादान की संख्या दी गई होगी। तीसरा कारण बाहरी आक्रांताओं से बेटियों को बचाने के लिए उनके कम उम्र में विवाह किए जाने लगे, तो इसका औचित्य ठहराने के लिए कन्यादान की रस्म जोड़ी गई हो और इसे महादान के रूप में महिमा मंडित किया गया हो। हिंदू धर्म से निकले इतर धर्मों में भी कन्यादान की रस्म नहीं के बराबर है। जैन धर्म में विवाह की रस्में सनातन हिंदू धर्म से कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन वहाँ भी कन्यादान को प्रदान कहा जाता है। 7 फेरे वहाँ भी होते हैं। सिख धर्म में विवाह को आनंद कारज कहा जाता है और इसकी रस्म बेहद सरल है। वर वधू गुरु ग्रंथ साहब के 4 फेरे, जिसे लावा कहा जाता है, लेते हैं। हर फेरे में गुरुबानी पाठ, सत्य निष्ठा, वाहे गुरु की सर्वत्र विद्यमानता, वाहे गुरु का जाप और गुरुओं के संदेश को पाने ही आनंद कारज है। गुरु ग्रंथ साहब की साक्षी में वर वधू एक दूसरे को ताउम्र अपनाने का वचन देते हैं। हिंदू धर्म से निकले बौद्ध धर्म में तो विवाह केवल सामाजिक समारोह है। वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध धर्म गुरुओं की मौजूदगी में वर वधू पंचशील ग्रहण करते हैं। वर और वधू सदाचार तथा एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं। अंबेडकरवादी बौद्धों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर विवाह समारोह में अनिवार्य रूप से रखी जाती है। यहाँ बुनियादी प्रश्न वही है कि क्या कन्यादान के बगैर हिंदू विवाह संस्कार पूरा नहीं हो सकता? तपस्या ने सभी की सहमति से यह कर दिखाया है। दरअसल इसके पीछे कर्मकांड से ज्यादा भावुकता का सवाल है। अक्सर विवाह में कन्यादान करते समय कुछ देर के लिए ही सही पिता की आंखें नम हो जाती हैं। वह इसे जिगर के टुकड़े को अपने से अलग होने के रूप में महसूस करता है। ऐसे में यह कन्यादान नहीं, बेटी का भावनात्मक रूप से विलगीकरण का यंत्र है।
जो संवेदना के स्तर पर शायद कभी भी नहीं होता या हो सकता। माता पिता के लिए बेटी सदा बेटी ही रहती है। तपस्या ने इसी कोमल बिंदु को पकड़ा है, विचारशील मनों को झकझोरता है। यह बहस यकीनन आगे जाएगी। आज बेटियां ज्यादा आत्मनिर्भर हैं, सक्षम हैं, जागरूक हैं। क्या हिंदू समाज को ऐसे दान की महानता पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? यह आर्टिकल अजय बोकिल द्वारा लिखित है। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों और पत्रकारों के विचारों से हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे।